Hello my dear students, how are you? Today I will explain the chapter section formula of coordinate geometry of 10th ICSE। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक पहला चैप्टर आपको रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन कर चुके हैं और सेक्शन फार्मूला ऑफ सेकेंड चैप्टर इसका सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? देखिए सेक्शन फार्मूला क्या होता है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी एक्स बाई विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी वेयर x1 by 1 and b is x2 by 2 internally in the ratio m1 to m2 are given by the formula this। ठीक, देखिए एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ए के कोऑर्डिनेट से x1 by 1 और b के कोऑर्डिनेट से x2 by 2 और इसी लाइन पे एक पॉइंट है p बीच में कहीं, ठीक, मिडिल में नहीं, मतलब इधर उधर थोड़ा बहुत हो सकता है। ठीक है, ये पॉइंट p जो है वो ए बी लाइन सेगमेंट को m1 to m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। m1 क्या है, यहाँ से यहाँ तक m1 है और यहाँ से यहाँ तक हमारा m2 है। ठीक है, यहाँ इस a से p पॉइंट तक कितना है m1 और p से b तक कितना है m2, तो यानी ये रेशियो है। तो एग्जैक्ट तो लेंथ अलग होगी लेकिन इसका ए पी अपान पी बी, ठीक है, ये क्या है ए पी और ये क्या है पी बी, इसका रेशियो ए पी टू पी बी का रेशियो क्या है हमारा m1 टू m2। तो ये हमको अगर गिवन हो तो इसके p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए, जैसे a के कोऑर्डिनेट्स हमको x1 by 1 गिवन है और b के कोऑर्डिनेट्स x2 by 2 गिवन है, तो p के कोऑर्डिनेट्स अगर फाइंड करना है x, y, उसके लिए फार्मूला होता है। x फाइंड करने के लिए क्या है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 और y वाला कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए m1 by 2 प्लस m2 by 1 अपान m1 प्लस m2। देखिए इसका याद करने का तरीका क्या है, m1 अगर है तो उसके साथ x1 नहीं होगा, m1 है तो x2 होगा और प्लस m2 है तो x1 होगा, राइट। उसी तरह से m1 है तो by 2 होगा y फाइंड करने के लिए और m2 के साथ y1 होगा। ठीक है, अब नीचे दोनों में m1 प्लस m2 रहेगा, आसान है याद करना, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 और m1 by 2 प्लस m2 by 1 अपान m1 प्लस m2। और ये भी जो पहला पॉइंट A होता है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या लेते हैं हमेशा x1 by 1 और जो दूसरा लाइन सेगमेंट का जो दूसरा एंड पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स x2 by 2 हमेशा लेते हैं। ठीक है, और P जो पॉइंट कहीं भी होता है बीच में ए बी के इंटरनली कैसे डिवाइड कर रहा है, इंटरनली, यानी P पॉइंट जो है वो ए बी लाइन पर ही अंदर ही होगा, कहीं ए बी लाइन सेगमेंट के बीच में ही कहीं होगा, ये नहीं उसके बाहर हो। फिर इसी का एक मॉडिफाइड फॉर्म है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, जब यही पॉइंट अगर मिड में हो, बिल्कुल ए बी के मिड में हो, सेंटर में, तब ये फार्मूला लग जाता है। क्या है वो, अगर इसी एक्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करना हो तो हम m1 m2 की यूज न करके सीधे x1 पर x2 अपान 2 और y का फाइंड करने के लिए y1 प्लस y2 अपान 2 ये कर देते हैं सिंपल, राइट। इसमें m1 m2 का कोई काम ही नहीं। फिर एक तीसरा व तीन ही फार्मूले इस पूरे चैप्टर में। तीसरा फार्मूला हमारा क्या है, जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक, इस ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स होंगे, कौन से, ए बी सी, ये 3 वर्टेक्स होंगे। ए के कोऑर्डिनेट्स हमने x1 by 1 एज्यूम किए और बी के x2 by 2, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है x2 by 2 और सी के कोऑर्डिनेट्स x3 by 3। तो इसका सेंट्रॉइड, ट्रायंगल का सेंट्रॉइड क्या होता है, कैसे निकाला जाता है पता है, ट्रायंगल के मीडियंस को ज्वाइन करने वाला जो सेंट्रॉइड जी क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस, राइट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल इज नोन एज सेंट्रॉइड।
यानी जो ट्रायंगल के मीडियंस हैं, एक मीडियन ये, दूसरा मीडियन ये, और तीसरा भी अगर ज्वाइन करें तो वो भी जी पॉइंट से ही जाएगी। तो जहाँ पे सारी मीडियंस एक दूसरे को कट करती हैं यानी इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, और उसको जनरली कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अगर हमको ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेज के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, x1/1, b के x2/2 और c के x3/3 गिवन हो, तो ट्रायंगल की सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए फार्मूला है। एस कोऑर्डिनेट फाइंड करना हो तो x1 + x2 + x3/3, और y कोऑर्डिनेट फाइंड करना हो तो y1 + y2 + y3/3। x1/1, x2/2, x3/3 क्वेश्चन में गिवन रहेंगे। ठीक है, ये बस 3 फार्मूले सिंपल, इन्हीं का यूज करके पूरा चैप्टर करना है। तो सिंपल चैप्टर है, थोड़ा सा फार्मूले बस यही 3 फार्मूले बस याद रखने होंगे आपको। ठीक है, नाउ कम टू द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। P is the point on the line segment AB such that AP to PB 2:3 find the coordinates of P। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है AB। ठीक, AB, तो पहले एक लाइन सेगमेंट AB हम ड्रा कर लें। AB, और इस पर एक पॉइंट क्या है, P। इसी लाइन सेगमेंट एक पॉइंट है P। ये A के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -3, 3, और B के कोऑर्डिनेट्स है 12, -7, 12, -7। ठीक है, और इसका AP to PB, AP कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक, और PB कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक। इसका रेशियो क्या है, 2:3, 2:3। ये इसका रेशियो AP to PB का। तो फार्मूला हमारा क्या होता है, देयरफॉर बाइसेक्शन फार्मूला। क्या होता है, = m1x2 + m2x1 अपान m1 + m2। राइट, ये भी 3 फार्मूले जो बताए थे, उसमें सबसे पहला फार्मूला क्या था, ए सेक्शन फार्मूला। इसमें जो है पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या ज्यूम कर लें, s, y, यही हमको xy फाइंड करना है। तो x के लिए फार्मूला लग जाएगा। अब इनकी वैल्यू कैसे देखेंगे, पहला पॉइंट जो था उसमें फार्मूले में जब बनाया था डायग्राम, उसमें ये क्या पॉइंट लिखा था, x1 और y1। ठीक, दूसरा पॉइंट B क्या लिखा था, x2, y2। ठीक है, अब ये हमारा यहाँ क्या लिखा था हमने, m1 to m2। ये सब लिख लेंगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। हाँ, आप आराम से सही वैल्यू फार्मूले में पुट कर सकेंगे। तो आप देखिए फार्मूला, m1x2, m1 हमारा क्या है, ये, तो क्या होगा, m1 × x2 कितना है, 12, प्लस m2x1 क्या है, m2 कितना है, 3, x1 कितना है, -3, अपान m1 + m2 यानी 2 + 3। समझ रहे हैं, हम वैल्यू हमने फार्मूले में देख के हमने सबसे पहले जो लाइन सेगमेंट AB ड्रा किया, जो कि क्वेश्चन में गिवन था। लाइन सेगमेंट AB, A के कोऑर्डिनेट्स गिवन थे वो लिख लिए, अब B के कोऑर्डिनेट जो गिवन थे वो लिख लिए। ठीक, और AP to PB यानी AP to PB का रेशियो गिवन था 2:3, वो लिख लिया। अब फार्मूला हमको P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, P के कोऑर्डिनेट्स हमने s, y जूम कर लिए,
x निकालने के लिए फार्मूला, सेक्शन फार्मूला ये बताया था क्या, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m प्लस m2। अब इसकी वैल्यू कैसे पुट करें, उसके लिए क्या करें, a पॉइंट को x1 y1 जैसा कि मैंने डायग्राम में फार्मूला जो बताया था उसमें लिखा था, तो यहाँ लिख लें x1 y1 और b के जो b के कोऑर्डिनेट्स हैं उनके ऊपर लिख लें x2 y2। और जो हमको AP PB की रेशियो गिवन है तो AP की जगह पे m1 और PB की जगह पे 3 के नीचे m2 लिख लें। अब देखिए आसानी से वैल्यू सब देख के पुट कर दी हमने। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या हुआ, 12 2 जा 24 और 3 3 जा 9, माइनस को हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं माइनस में आ जाता है। अपान 2 + 3 कितना होगा 5। अब इसमें से माइनस करें, 24 में से 9 जाएगा तो क्या आएगा, 14 में से 9 गया 5 और 1 अपान 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा 15, x हमारा क्या आ गया 3। अब उसी तरह से y वाला फॉर्मूला लगा दें। y क्या होता है, बस जैसा ये x का वैसे y भी होता है, जहाँ जहाँ x1 x2 है वहाँ y1 पर y2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, राइट। अब इसमें वैल्यू देख पुट कर दें, m1 हमारा क्या है वही 2, अब y2 क्या है -7, देखिए y2 कितना है -7 प्लस m2 कितना है 3, अब y1 कितना है 3 अपान m1 प्लस m2 वही रहेगा 2 + 3। अब मल्टीप्लाई करें, 2 7 जा 14 माइनस होगा, प्लस 3 3 जा 9 अपान 5, 14 में से 9 गया तो क्या बचा -5 अपान 5, कैंसिल होके क्या आ जाएगा -1। तो P पॉइंट कोऑर्डिनेट दोनों एक साथ लिख लें, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P पॉइंट P आर क्या हो जाएंगे 3, -1। ये हमारा आंसर हो गया। ये पूछ रहा कि P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो, तो ये फार्मूले का एप्लीकेशन हो गया। आप 1 2 क्वेश्चन करेंगे तो फार्मूला एकदम क्लियर हो जाएगा। फार्मूला तो याद ही करना पड़ेगा, अब बाकी उसको क्वेश्चन अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करते करते भी याद हो जाएगा, और वैसे याद भी रखना पड़ेगा। एग्जाम से पहले आपको सारे फार्मूले सब याद करके जाने पड़ेंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन फार्मूले पे बेस्ड होते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। ठीक, लाइन सेगमेंट के जो एंड पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, वो पहले लाइन सेगमेंट बना लें। सॉल्यूशन, लाइन सेगमेंट ये क्या लिख दें, ए बी, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या लिख दें 3, -3, अब बी के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 6, 9, राइट। ए और बी के कोऑर्डिनेट्स ये आ गए। आगे क्या मतलब गिवन है, यहाँ ए बी नहीं गिवन था, तो हमने जब भी लाइन सेगमेंट कोई बनाए तो उसका नाम क्या रखें ए बी। और इसमें कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन क्या होता है, वो ऐसे 2 पॉइंट जो कि लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, उनको क्या कहते हैं, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। इसीलिए यहाँ पॉइंट्स लिखा, पॉइंट मतलब 1 पॉइंट नहीं, 2 पॉइंट या 3 पॉइंट, 2 से ज़्यादा पॉइंट हैं, इसीलिए पॉइंट्स लिखा है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट ले लें, क्या उनका नाम लिख लें P और Q। यहाँ लिख लें P, ये पॉइंट सबको करिए, और ये है Q। ये तीनों पॉइंट जो है वो क्या है,
ये 2 पॉइंट जो बीच में है वो क्या कर रहे हैं, इस पूरी लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ये कैसे, एक पॉइंट हम, एक तो हमारा पार्ट हो गया ए पी और दूसरा पार्ट हो गया पी बी और तीसरा पार्ट हो गया ए पी पी क्यू और क्यू बी, राइट। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये एक पार्ट हो गया और दूसरा यहाँ से यहाँ तक दूसरा पार्ट ये हो गया और तीसरा पार्ट ये हो गया। ये तीनों पार्ट आपके इक्वल होंगे, यानी ए पी इज इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। क्योंकि पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन मतलब क्या होता है, लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले कितने पॉइंट होंगे, 2। जितने पार्ट में इक्वली डिवाइड करना हो उससे 2 एक कम होता पॉइंट। जैसे 3 इक्वल पार्ट डिवाइड करना तो कई पॉइंट चाहिए हमको भी लाइन पे, 2। अगर 4 इक्वल पार्ट डिवाइड करना हो तो कितने पॉइंट चाहिए होंगे, 3। 5 इक्वल पार्ट में किसी लाइन में डिवाइड करना हो तो कितने पॉइंट चाहिए होंगे, 4। ठीक, तो 3 इक्वल पार्ट डिवाइड करना, इसलिए 2 पॉइंट चाहिए पी और क्यू। अब 3 इक्वल पार्ट हमारे हो गए, कौन से, ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, राइट। अब देखिए पी के कोऑर्डिनेट्स अगर हम एज्यूम कर लें एस कामा बाई, ठीक, तो इधर कितने पार्ट हैं, एक ए पी कितना है 1 पार्ट, उधर कितने हैं 1 और 2 पार्ट उधर। तो हमारा M1 M2 क्या हो जाएगा, 1:2। M1 हो जाएगा हमारा 1 और इधर ये कितना हो जाएगा 2। ये हमारा M1 हो जाएगा और ये हो जाएगा M2। समझ रहे हैं। तो देखिए फॉर पॉइंट P, पहले यहाँ लिख लें, लेट P and Q with the points of trisection. Let P and Q be the points of trisection. ठीक, तो देयरफॉर फॉर पॉइंट P M1 E2 M2 कितना हो जाएगा 1:2। समझ रहे हैं कि नहीं। देखिए P पॉइंट है तो इधर एक ही पार्ट है, उधर 1 और 2 पार्ट है, तो ये हमारा 1 पार्ट हो गया, इतना ये 2 पार्ट है, इसलिए इधर 1 पार्ट उधर 2, तो 1:2 रेशियो हो जाएगा पॉइंट P के लिए, राइट। तो x पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, x के लिए वही फार्मूला लिख देते हैं, M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2। ठीक, अब देखिए वही हमने कहा था ये पॉइंट पहला क्या हुआ, x1/1 इसके ऊपर लिख लें और दूसरा पॉइंट क्या लिख लें, x2/2। ठीक, तो अब लगा दें फार्मूला, तो क्या होगा हमारा M1 कितना है 1 और x2 कितना है 6 प्लस M2 कितना है 2 और M2 x1 कितना है 3 अपान M1 प्लस M2 1 प्लस 2, तो कितना हुआ 6 पंजा 6 3 2 जा 6 अपान 3, यानी 12/3 इक्वल टू क्या आ गया 4। एस कोऑर्डिनेट हमारा इसका P पॉइंट का क्या आ गया 4। ये तरह से बाई कोऑर्डिनेट फाइंड कर लें। उसके लिए फार्मूला क्या, वही जो बताया था M1/2 प्लस M2/1
अपान m1 प्लस m2। ठीक है, बस वही फार्मूला, दोनों एक ही मिलते जुलते होते हैं। वहाँ m1 x2, यहाँ m1 बाई टू, वहाँ m2 x1, यहाँ m2 बाई वन। जहाँ जहाँ x1 x2 था वहाँ पर बाई वन बाई टू हो गया, बस और कुछ नहीं फार्मूला चेंजिंग करनी। बाकी m1 m2 हमारा एज इट इज रहेगा। तो इसमें वैल्यू पुट कर दें। m1 क्या है 1, अब बाई टू कितना है 9, प्लस m2 कितना है 2, और बाई वन कितना है -3, अपान m1 प्लस m2। 9 बन गया 9 माइनस 6 अपान 3, तो क्या आ गया 3 अपान 3 इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर पॉइंट P क्या हो गया 4,1। ठीक, ये पहला पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ डायसेक्शन हो गया। अब दूसरा पॉइंट लें, कौन सा Q। तो Q पॉइंट के लिए हमारा m1 m2 क्या हो जाएगा। अब Q पॉइंट जब लेंगे तो इधर दो पार्ट हैं, उधर एक ही पार्ट बचा। इधर देखिए दो पार्ट हैं AP PQ, और उधर एक ही पार्ट बचा, तो इधर 2 हो जाएगा, उधर 1 हो जाएगा। तो यहाँ लिख दें फॉर पॉइंट Q, फॉर पॉइंट Q क्या हो जाएगा, ये हमारा फॉर पॉइंट P था। अब फॉर पॉइंट Q जो है m1 e2 m2 क्या हो जाएगा 2e2 1। पहले P पॉइंट के लिए 1:2 था m1 m2, और इस पॉइंट Q के लिए क्या हो गया m1 m2 2:1 उल्टा हो गया। क्यों बता चुके हैं, अभी Q पॉइंट लेंगे तो इधर दो पार्ट हैं, उधर एक ही पार्ट बचा, तो इसलिए 2:1 हो जाएगा। यहाँ लिखे भी दे रहा है छोटा सा 2:1। यहाँ लिख दें m1 m2, और बाकी x1 बाई वन x2 बाई टू वो बाई जी रहेगा, वो तो चेंज हुआ नहीं, अपनी जगह पे ही है। ये पॉइंट P की जगह पे Q हमारा हो गया, तो ये शिफ्ट हो गया उधर, इसलिए m1 m2 चेंज हुआ। हाँ, वहाँ पे कोई चेंज नहीं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, वही फार्मूला जो ऊपर लिखा, बार बार नहीं लिख रहे। तो m1 x2, m1 कितना इसके लिए 2, अब m1 हमारा क्या हो गया 2, और m1 x2 तो वही रहेगा 6, प्लस m2 क्या हो गया 1, अब x1 क्या है 3, अपान m1 प्लस m2 यानी 2 + 1, तो क्या हो जाएगा 12 + 3 अपान 3 यानी 15/3, दैट इज 5 हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई 5। उसी तरह से y की वैल्यू निकालनी। फार्मूला देखिए y के लिए यही लगेगा, तो इसको बार बार नहीं लिख रहे, बस केवल m1 m2 की वैल्यू चेंज हुई, बाकी सब कुछ वैल्यू वही है। तो m1 हमारा क्या हो गया 2, अब y2 कितना है 9, प्लस m2 कितना है 1, अब y1 कितना है -3, अपान m1 प्लस m2, तो क्या हुआ 9 2 या 18 -3 अपान 3, तो क्या हुआ 15/3, 3 5 जा 15। ठीक, तो देयरफॉर पॉइंट Q क्या हो गया, देखिए पॉइंट Q के लिए क्या निकला था 5, और बाई 5 पॉइंट हो जाएगा हमारा 5,5। ठीक, दो आंसर निकल गए। पॉइंट P क्या आ गया 4,1, और पॉइंट Q क्या आ गया 5,5। ये दोनों पॉइंट ऑफ डायसेक्शन निकल गए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स this and this is dissected at the points P and Q. If the coordinates of the point P and Q are this and this respectively, find the values of small p and q. ठीक है,
ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन समझ में भी आ जाएगा क्या लिखा है, इसको भी समझा रहे हैं। देखिए सॉल्यूशन इसका, पहले तो एक लाइन हमने क्या, जैसे कुछ नाम नेमिंग न दी, लाइन सेगमेंट का नेमिंग न हो तो हमेशा क्या एज्यूम कर लें ए बी। तो एक लाइन सेगमेंट बना लें ए बी, ए लिख लें यहाँ पर, यहाँ लिख लें बी, राइट। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 3, लिख लें यहाँ 3, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1, 2, वो भी लिख लें। ठीक, अब कह रहा कि ये लाइन सेगमेंट इज डाइसेक्टेड एट द पॉइंट्स पी एंड क्यू। ये लाइन सेगमेंट जो है वो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा रहा। तो 3 इक्वल पार्ट डिवाइड करने के लिए हमने क्या कहा था, 2 पॉइंट चाहिए। जितने पार्ट डिवाइड करना उससे एक कम पॉइंट की ज़रूरत होती है। तो 2 पॉइंट क्या गिवन है इसमें, P और Q बना लें यहाँ पर। ये पॉइंट सबको, ये P है और ये है Q। ये तीनों पार्ट जो हैं वो डाइसेक्शन, मतलब क्या, डाइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट डिवाइड करना। तो इसमें क्या हो जाएगा AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा PQ और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा QB, राइट। तो P और Q के कोऑर्डिनेट्स भी यहाँ गिवन है, वो निकाल लेना ही, वो गिवन है। P के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, P, -2, P, -2, और Q के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है क्या है 5/2, Q, ये गिवन है। देखिए चारों पॉइंट कोऑर्डिनेट्स गिवन है, लेकिन क्या चीज़ नहीं, पॉइंट तो एक कोऑर्डिनेट गिवन है, दूसरा P देखिए नहीं, ये वाला P लिखा इसकी जगह पे, वो नंबर नहीं दिया। और यहाँ Q के गिवन तो है, लेकिन एक दिया, दूसरा Q लिखा। तो इसी Q, P और Q की वैल्यू फाइंड करनी। तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, सीधे हम जैसे सारे क्वेश्चन करते वैसे ये भी करेंगे। जो अननोन चीज़ होगी वो अपने आप ही आ जाएगी, फार्मूले वही लगाने। तो देखिए इसका सल्यूशन, तो फॉर पॉइंट P, फॉर पॉइंट P क्या हो जाएगा M1, पिछले क्वेश्चन जैसे था पॉइंट ऑफ डाइसेक्शन में, तो M1 × M2 क्या हो जाएगा हमारा 1:2। यहाँ भी लिख लें 1:2। क्यों कि AP, ये पॉइंट P ले रहे हैं तो AP इधर एक ही पार्ट है, उधर 2 पार्ट हैं, इसलिए 1:2 लिख दिया। ये हमारा M1 M2 हो गया। अब वही फार्मूला लगा दें। पहला फार्मूला क्या होता है, S = M1x2 + M2x1 / M1 + M2। ठीक, तो x जगह क्या लिख दें, यहाँ देखिए s कहाँ y होता तो x जगह P है, तो x जगह P लिख दें। और M1 कितना है, M1 M2 1 2, तो M1 हो गया हमारा 1 और x2 कितना हो गया 2। यहाँ x1 y1 x2 y2 लिख लें, x1 y1 और ये हमारा x2 y2। तो M1 M2 ये यूज करेंगे और x1 y1 x2 y2 ये यूज कर लेंगे। तो प्लस M2 कितना है 2 और x1 कितना है 3 / M1 + M2 1 + 2। ठीक है, तो इसको और आगे सिंप्लीफाई करें तो P = 2 × 2 + 6 / 3, तो क्या हो गया हमारा 8/3। P की वैल्यू क्या आ गई 8/3। M1x2, एक मिनट, M1x2 भी हमारा 1 था, 2 नहीं, गलत लिख दिया। ये देखिए x2 by 2 है तो हमने by 2 लिख दिया यहाँ पर x2 की जगह पे। ये क्या है हमारा, ये
x2 की वैल्यू 1 है और x1 की वैल्यू 3, वो सही लिखी। तो क्या आएगा यहाँ पर 1। ठीक है, और m2 x1 यानी 2 इंटू 3 अपॉन दिस, तो क्या हो गया 7/3। ठीक, अब उसी तरह से निकालने हम y वाला फॉर्मूला लगा दें। तो y इक्वल टू क्या होता है m1/2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, राइट। अब y जब क्या लिख दें, देखिए y की वैल्यू ये क्या है -2, तो यहाँ y जब लिख दें -2। अच्छा, लेकिन हमको तो क्या चाहिए, p और q की वैल्यू। p की वैल्यू तो निकल गई। अब q की वैल्यू ये लगाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्यों कि हमको तो q की वैल्यू चाहिए। तो अब इसमें सब चीज़ पता है, तो वैल्यू किसकी निकालेंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं। हमको जितना ज़रूरत हो उतना काम करें। तो अब इस पॉइंट q पे आ जाए, तो इसमें देखिए q है, तब इससे वैल्यू निकलेगी। तो लिखें आप फॉर पॉइंट q, m1 into m2 क्या हो जाएगा 2 into 1। क्यों, जब Q पॉइंट देंगे तो इधर 2 पार्ट हैं, उधर एक ही पार्ट है, इसलिए हमारा हो जाएगा 2 into 1। अब इससे फिर वही फार्मूला लगा दें। आपकी फार्मूला कौन सा लगाएं, बाई वाला। क्यों कि यहाँ पे देखिए s बाई, तो ये Q कहाँ पर बाई जे पे है, इसलिए बाई वाला फार्मूला लगाएं। तो बाई इक्वल टू क्या होता है m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 कितना है इसके लिए, यहाँ लिख लें, क्या हो जाएगा 2 into 1, उल्टा हो जाएगा क्योंकि तो 2 पार्ट हैं, उधर एक ही पार्ट। तो m1 हमारा क्या हो गया 2, अब बाई 2 कितना है 2, प्लस m2 कितना है 1, अब बाई 1 कितना है -4 अपॉन 2 प्लस 1। तो क्या होगा, अब बाई हमारा क्या है Q, इसकी जगह पे लिख दें Q। तो Q इक्वल टू 2 2 जा 4 और 4 बन जा -4/3। तो क्या हुआ 0/3 इक्वल टू 0। तो Q की वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक, ये देखिए P की वैल्यू आई थी पहला आंसर, अब ये Q की वैल्यू 0 आ गई दूसरा आंसर। ठीक है, आ रहा समझ में। तो अगर समझ में अच्छा लगा करे वीडियो तो उसको लाइक कर दिया करें, और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती, और इससे नया वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा उत्साह बना रहता। और सब्सक्राइब करने से एक फ़ायदा ये है कि आपके पास तुरंत वीडियो पहुंचेगा जैसे डालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज दिस, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन क्या कह रहा क्वेश्चन में, एक लाइन सेगमेंट है, इसको बना लें। नाम लिख रहे हैं ए बी, क्यों कुछ नाम दिया नहीं तो ए बी लिख लें। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या कह रहा, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, इन 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला पॉली लाइन की ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 3m, 6, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए -4, 3n, और इसका मिड पॉइंट है एक, ये इसको P जूम कर लें। और ये क्या है, ये भी गिवन है कितना
1, 2m -1 ये भी गिवन है। ठीक, मिड पॉइंट मतलब AP इज इक्वल टू क्या है, PB, राइट। तो मिड पॉइंट फार्मूला इसमें लगा दें, यहाँ लिख दें सिंस P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, therefore x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 + x2/2। ये मिड पॉइंट फार्मूला था। तो x1 y1 हमारा यही x1 y1, अब ये क्या होगा x2 और y2, राइट। और ये हमारा क्या हो जाएगा x और y। तो x ये क्या रख देंगे 1, और x1 क्या है हमारा 3m, x2 कितना है -4/2। इसको सॉल्व कर लें तो m की वैल्यू निकल आएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2 बन जा 2 इज इक्वल टू 3m -4। 4 को इधर लाएँ तो क्या हो जाएगा 2 + 4 इज इक्वल टू 3m। तो 2 + 4 कितना होगा 6, और 3 उधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू m। तो m कितना हो गया हमारा 6, 3 2 जा 6, m की वैल्यू देखिए आ गई 2। और उसी तरह से क्या करें y वाला फार्मूला लगा दें, मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू y1 + y2/2। ठीक है, सिंपल मिड पॉइंट फार्मूला है, इसको x1 + x2/2 और y इज इक्वल टू y1 + y2/2। तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2m -1, 2m -1, और y1 की वैल्यू 6, y2 की वैल्यू 3n/2। ठीक, अब देखिए m की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, क्या निकली थी 2, वो यहाँ m की जगह पे रख दें। तो क्या हो जाएगा 2 × 2 -1 इज इक्वल टू 6 + 3n/2। 2 2 या 4 -1 इज इक्वल टू 6 + 3n/2। 4 में से बन गया तो क्या बचा 3, और उधर 6 + 3n/2, नीचे 1 लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 6 + 3n, और जब 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 या 6। पहले इसको कर लिया, क्यों कर लिया इसको, पहले इसको भी कर सकते थे। इसको पहले लिया गया कि हमको क्या वैल्यू किसकी निकालनी n की, तो n इधर आ जाए, उधर लाएंगे तो फिर तो सीख जाएगी, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। इसलिए जो चीज़ अननोन है उसको इधर लेफ़्ट साइड में रखने की कोशिश करें। तो इसलिए 6 + 3n को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही रहेगा, और 3 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 हो जाएगा। तो 3n क्या हो गया 6 - 6 -6 करें तो क्या आएगा 0। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/3। 3 इधर मल्टीप्लाई हो तो जाके तो 0/ कुछ भी करें नंबर तो 0 ही आता है। तो दोनों वैल्यू आंसर क्या आ गया हमारा m की वैल्यू क्या आई थी 2, और n की वैल्यू क्या आ गई 0। ये आंसर हो गया। ठीक है, m की वैल्यू क्या आई थी देखिए 2, और n की वैल्यू क्या आ गई 0, दोनों को एक साथ लिख दिया, ये आंसर हो गया, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A and B is divided in the ratio 1:3 at P. The point where the line segment AB intersect y-axis, calculate the value of A
एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। ठीक, ये क्वेश्चन है, इसका मतलब समझिए, सॉल्यूशन देखिए। एक लाइन सेगमेंट है ए बी, पहले लाइन सेगमेंट बना लें, ए बी, और इस पर एक पॉइंट है पी। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -1, 5/3, और बी के कोऑर्डिनेट्स a, 5, और p के कोऑर्डिनेट्स हमको पता नहीं, तो क्या होंगे, p पॉइंट है कहाँ, पहले तो ये समझ लें, इज डिवाइडेड इन द रेशियो, p पॉइंट जो है ए बी को 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ हम 1:3 ये लिख लें, ये हमारा हो जाएगा m1 और ये हो जाएगा m2। ठीक, ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। ठीक, अब p पॉइंट के बारे में हमको सोचना है। देखिए p पॉइंट कहाँ कह रहा द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड इन द रेशियो दिस, द पॉइंट एट p, द पॉइंट वेयर द लाइन सेगमेंट ए बी इंटरसेक्ट बाई एक्सिस। जो लाइन सेगमेंट ए बी है वो बाई एक्सिस को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट p है। तो बाई एक्सिस पे s कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, अब बाई कोऑर्डिनेट कुछ रहा होगा। ठीक, इसको देखिए डायग्राम बना के समझाएं थोड़ा, तो तब समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखिए जैसे ये एक्स एक्सिस हमारा और ये बाई एक्सिस है। ठीक, ए पॉइंट कहाँ है, -1, 5/3, -1 इधर होगा और 5/3 यहाँ ऊपर होगा कहीं। ये पॉइंट हमारा हो गया ए, और बी पॉइंट कहाँ, a, 5, a, 5 इधर कहीं पॉइंट होगा, ये राइट, ये हो गया हमारा b। इसको जो ज्वाइन करेंगे दोनों को, तो देखिए इसने बाई एक्सिस को कट किया यहाँ पर p पॉइंट पे। ये कह रहा है कि p पॉइंट जो है कहाँ पे, जहाँ पर ये लाइन सेगमेंट ए बी बाई एक्सिस को कट कर रहा है। तो इसी के हमको कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो बाई एक्सिस पे हमेशा s कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, और बाई कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक कुछ होगा, वो बाई यूँ कर लेते हैं। s कोऑर्डिनेट 0 क्यों, कहीं पे भी देखें जो भी बाई एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो उसमें s कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, और x एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा उसमें बाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर 0, बाई बनाया। समझ में आया डायग्राम से। अब देखिए यहाँ पे लिखें एट बाई एक्सिस एस इक्वल टू क्या होगा हमारा, 0। ठीक, अब एक्स वाला फार्मूला लगा दें, तो देयरफॉर बाई सेक्शन फार्मूला, एस इक्वल टू क्या होता है, m1 f2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। ठीक, यही फार्मूला लगा दें। और एक्स ये क्या लिख दें, एट बाई से एस इक्वल टू क्या होता है, 0। यहाँ भी देखिए 0 लिख दिया, और यहाँ डायग्राम समझा भी दिया 0 क्यों होता है, क्यों बाई एक्सिस पे एस कोऑर्डिनेट में से 0 होता है। तो एक्स ये क्या लिख दें, 0। m1 क्या है हमारा, 1, x2 कितना है, a, प्लस m2 कितना है, 3, x1 -1 अपान m1 प्लस m2 यानी 1 + 3। तो क्या हो गया, 0 इज इक्वल टू a -3 अपान 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो 0 इससे 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 0, और उधर 1 a-3 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा a-3 रहेगा। 3 को इधर लाएं तो 3 = a, तो a हमारा क्या आ गया, a = 3 आ गया। पूछ रहा था पहला पार्ट क्या पूछ रहा था, फर्स्ट पार्ट में द वैल्यू ऑफ a, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, a की वैल्यू आ गई, पहला आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, तो p का एक कोऑर्डिनेट हमको ऑलरेडी पता है 0, दूसरा वाला कोऑर्डिनेट पता करना, उसके लिए बाई वाला फार्मूला लगा दें। बाई = क्या होता है, m1/2 + m2/1 अपान m1 + m2। ठीक, m1 वही 1 और बाई 2 कितना है 5 प्लस m2 कितना है 3 और बाई 1 कितना है 5/3 अपान 1 + 3। तो क्या होगा 5 बन जा 5, ये 3 कैंसिल हो गया तो +5 अपान 1 + 3 4, क्या हुआ 10/4, कैंसिल करेंगे 2 2 जा 2 5 जा तो 5/2। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ p r, क्या हो गया कोऑर्डिनेट्स p के 0, बाई, 0, बाई की वैल्यू क्या निकाली 5/2। ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। आ रहा समझ एक्स, ये एक वैल्यू निकालनी है, एक्स वाला फॉर्मूला लगाया, सबकी वैल्यू रख दी, और बाई के लिए बाई वाला फॉर्मूला लगाया तो बाई की वैल्यू निकल गई क्या 5/2। अब पी पॉइंट क्या था 0, बाई, तो 0, बाई की वैल्यू 5/2 निकल गई। तो मेन इस क्वेश्चन में क्या आपको समझना है कि पॉइंट P पे जो है S कोऑर्डिनेट 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि पॉइंट P जो है वो कहाँ पर है बाई एक्सिस पे, बाई एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है तो उसमें S कोऑर्डिनेट 0 होता है, और एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट हो तो वहाँ पर बाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। बस दो चीज़ें इस चैप्टर में थोड़ा सा कन्फ्यूज करने वाली हैं, बस वही है, अच्छे से आपको याद रखना, बाकी कोई इसमें कन्फ्यूजिंग चीज़ नहीं है। ठीक है, कि नेक्स्ट क्वेश्चन है a = दिस और b = दिस, दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी जो लाइन सेगमेंट होगा उसकी लेंथ फाइंड करनी, और दूसरे पार्ट में इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट ए बी डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। जैसे भी क्वेश्चन बताया था इसमें जिससे पूछा जाए, तो बाई एक्सिस जो है इसमें जो क्या लाइन सेगमेंट ए बी है इसको बाई एक्सिस डिवाइड कर रहा किस रेशियो में, ए पी टू पी वी के रेशियो में। उसी तरह से ये लाइन जो दूसरी होगी ये वाली, ये एक्स एक्सिस को ऐसे कहीं कट करेगी, तो एक्स एक्सिस को कह रहा किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो देखिए पहले लाइन सेगमेंट ए बी बना लें, ए बी कोऑर्डिनेट जो के लिए -4, 3, दूसरा 8, 6, 8, -6। ठीक, और इसको x1/1 पे ले लें, इसको x2/2 ले लें। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट हमको क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। 9th में आपने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा होगा, उसका यूज आ गया। देखिए क्या लिखें, बाई डिस्टेंस फार्मूला,
बाय डिस्टेंस फार्मूला। ए बी की लेंथ क्या हो जाएगी, फार्मूला क्या होता है, देखिए लिख रहे हैं यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट। 9th में पढ़ा होगा, दो पॉइंट हैं, पहला पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2। तो उन ए पॉइंट ए बी के बीच की डिस्टेंस अगर फाइंड करना हो ए बी, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, पूरे के स्क्वायर रूट, ये फार्मूला हो जाता है। तो वैल्यू रख दें, तो ए बी हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 क्या है 8 माइनस x1 4 है, तो +4 हो जाएगा -4 का, क्योंकि माइनस होना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y2 कितना है -6 और y1 कितना है -3, तो -3 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, राइट। तो 8 + 4 कितना हुआ 12 का स्क्वायर प्लस -6 -3 कितना हुआ -9 का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर रूट, राइट। फिर और करें आगे, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 9 का स्क्वायर 81, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 225, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 15। तो इसका कुछ लेंथ का यूनिट तो गिवन नहीं, तो यूनिट्स लिख दें। ये हमारा पहले पार्ट का आंसर हो गया। ए बी के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा था, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, तो ए बी की लेंथ फाइंड कर लिए, 9th फार्मूला है आपका डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। फिर सेकेंड पार्ट देखिए, जैसे यहाँ पे क्या था, इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट ए बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, यहाँ पे था बाई एक्सिस, बाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, उसी तरह एक्स एक्सिस पे क्या होगा बाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो लिखें एट बाई एक्सिस, कौन सा एक्स एक्सिस, सॉरी एट एक्स एक्सिस बाई इक्वल टू क्या होगा 0। अब बाई वाला सेक्शन फार्मूला लगा दें, बाई इक्वल टू क्या होता है m1/2 प्लस m2/1 अपान m1 प्लस m2, ठीक। तो बाई जेब क्या लिख दें 0, क्यों कि एक्स एक्सिस पे क्या होता है बाई कोऑर्डिनेट 0 होता, तो यहाँ 0 लिख दें। अभी m1 m2 हमको पता नहीं, वही हमको m1 अपान m2 निकालना है, उस रेशियो पूछ रहा है, इन व्हाट रेशियो, तो क्या निकालना है m1 अपान m2, और y1/2 पता है, वो इससे देख लिख देंगे। तो m1/2 कितना है -6 इंटू -6 प्लस m2 इंटू y1 कितना है 3 अपान m1 प्लस m2, ठीक है। इसके नीचे 1 मान लें, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, m1 प्लस m2 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो 0 हो जाता है, ठीक। तो इसके आगे यहाँ लिखते हैं m1 प्लस m2 0 से मल्टीप्लाई होते तो 0 आएगा, और उधर 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाएगा, 1 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो तो वही रहती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो m1 -6 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा -6m1, अब ये 3m2 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा +3m2, 6m1 को इधर ले आए तो इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा 6m1, अब 3m2 को उधर ही रहने दें, ठीक।
अब M2 इधर आएगा तो डिवाइड होगा, अब 6 उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, तो क्या हो जाएगा M1 अपान M2, और उधर 3 अपनी जगह पे, 6 उधर जाएगा तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। M2 इधर आएगा तो खुद नीचे आ गया, डिवाइड हो गया, अब 6 उधर गया तो डिवाइड हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो वही चीज़ आ जाएगी, क्यों हमको निकालना है M1 अपान M2, तो इसलिए हम M2 इधर लाए। कैसे कर दें, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, राइट। तो क्या आ गया 1/2। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो गया, M1 इज टू M2 का रेशियो क्या हो गया 1:2। यानी x एक्सिस जो है लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:2 के रेशियो में। ठीक है, आ रहा समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन अ लाइन सेगमेंट AB ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B, फाइंड द रेशियो इन विच AB डिवाइडेड बाय एक्सिस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द लेंथ AB। ठीक है, देखिए एक लाइन सेगमेंट है AB, AB, A के कोऑर्डिनेट्स क्या है -4, 6, अब B के कोऑर्डिनेट्स 8, -3। ठीक, अब ये पॉइंट हम ले लें आपका P, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, क्यों फर्स्ट पार्ट करा डिवाइडेड बाय एक्सिस, तो बाय एक्सिस पे S कोऑर्डिनेट होता है 0 और बाई कोऑर्डिनेट जो भी होगा। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट देखें, सबसे पहले क्या लिखें, द रेशियो इन विच AB डिवाइडेड बाय एक्सिस, तो एट बाई एक्सिस S इक्वल टू क्या होगा 0, तो लिख दें एट बाई एक्सिस S इक्वल टू क्या होगा 0। तो इसीलिए x जो 0, इसी हेल्प लेके हम x वाला फार्मूला लगा दें, तो देयरफॉर बाई सेक्शन फार्मूला क्या होता है, S इक्वल टू M1x2 प्लस M2x1 अपान M1 प्लस M2। ठीक, x जब क्या रख दें 0, क्योंकि बाई एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है 0, तो यहाँ 0 लिख दें। M1x2, M1 हमको पता नहीं, वही निकालना है M1 अपान M2, और x2 की वैल्यू क्या है, ये हमारा पहला हो गया x1/1, अब ये क्या हो गया x2/2, तो x2 क्या हो गया 8 प्लस M2, और x1 क्या है -4 अपान M1 प्लस M2, राइट। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होता है, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा इधर, और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, IGT रहेगा। तो 8 इंटू M1 करेंगे तो क्या आएगा 8M1, अब ये हमारा प्लस माइनस है तो माइनस में आएगा -4M2, राइट। अब ये निगेटिव है, इसको इधर ले आए तो +4M2 हो जाएगा, 4M2 इज इक्वल टू 8M1। अब हमको निकालना M1 अपान M2, तो M1 तो इधर है, M2 इधर लाएँ तो M1 अपान M2 हो जाएगा। अब 8 को इधर लाएंगे तो 4/8 हो जाएगा, तो 4/8 इज इक्वल टू M1 अपान M2। क्योंकि पूछ रहा था कि इन वाट रेशियो AB डिवाइडेड बाय एक्सिस, तो उस रेशियो को हमने M1 M2 लिया, तो हमको M1 अपान M2 निकालना, ना कोई M2 अपान M1, इसलिए M2 को मैं सब इधर लिखेंगे नीचे, तो इसलिए M2 को उधर ले जाएँ, 8 को इधर ले आएँ, तो क्या होगा 4 बन जा 4 और 4 2 जा 8, तो M1 M2 का रेशियो क्या हो गया, देयरफॉर M1 इज टू
m2 कितना हो गया 1:2। ये हमारा पहला आंसर हो गया। बाई एक्सिस जो है वो इस लाइन सेगमेंट ए बी को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक, m1:m2 इसका रेशियो जूम कर लें। फिर सेकेंड पार्ट इसी क्वेश्चन का देखिए, क्या कह रहा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट में क्या 0, जूम किए, राइट। तो बाई क्या होगा, फार्मूला लिखें m1/2 प्लस m2/1 अपान m1 प्लस m2। m1 हमारा क्या है, वही m1 m2 निकल चुका, 1:2। तो 1 और m/2 कितना है -3 प्लस m2 कितना है 2 और बाई 1 कितना है 6 अपान m1 प्लस m2 मीन्स 1 + 2। तो कितना हो जाएगा -3 और 6 2 जा 12 प्लस का अपान 3। तो क्या आया 9/3, दैट इज 3 आ गया। तो देयरफॉर the coordinates of point of intersection, therefore coordinates of point of intersection P इक्वल टू क्या होंगे 0,3, क्योंकि इस कोऑर्डिनेट हमारा 0 था ही अब बाई निकालना था तो आ गया 3, तो 0,3 लिख दिए। फिर थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, द लेंथ ए बी। तो ए बी क्या कितना हो जाएगा, पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला लगा दें, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई2 माइनस बाई1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है देखिए, इसी में सब लिखा है 8 माइनस x1 कितना है -4 है, तो +4 हो जाएगा जब माइनस किया जाएगा। प्लस बाई2 कितना है -3 और बाई1 कितना है 6, तो -6 हो जाएगा। स्क्वायर रूट लगा दिया, तो 8 + 4 कितना होगा 12 का स्क्वायर और ये -9 का स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन की तरह ही देखिए इसमें आ गया। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 9 का 81, दोनों को ऐड करेंगे तो 225 और इसका स्क्वायर रूट होगा 15। तो ए बी हमारा क्या आ गया 15 यूनिट्स। ये हमारा थर्ड आंसर हो गया। ठीक, ये हमारा फर्स्ट आंसर था, ये वाला सेकंड आंसर हो गया था सेकंड पार्ट का। अब ये फाइनली डिस्टेंस ए बी फाइंड करना था, वो हमारी ये आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पॉइंट्स ए बी सी डी फॉर्म ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। ठीक, तो ए बी सी डी हमारा एक पैरेललोग्राम है, बना लें पहले, यहाँ पे पैरेललोग्राम बना लें। ए बी सी और डी। ठीक, ये साइड इसके पैरेलल होती और ये साइड इसके पैरेलल होती। ठीक, तो ए बी सी डी कोऑर्डिनेट लिख लें। ए क्या है हमारा -2,
कामा -1, और बी क्या है 1 कामा 0, सी क्या है p कामा 3, p कामा 3, और डी क्या है 1 कामा q। सबके कोऑर्डिनेट गिवन है। तो इसमें अननोन क्या है p यहाँ नहीं या वहाँ q की वैल्यू नहीं, तो यही हमको फाइंड करना है। तो हमको ये की पता होती कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल्स कौन कौन से होंगे, ये ए बी और ए सी, या बी डी और ए सी। ठीक, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम पी ले लें। ठीक है, तो यहाँ लिख दें एज वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एज वी नो that diagonals of a पैरेललोग्राम देखिए 60 में इस तरह लिख सकते हैं, ये दो पैरेलल लाइन बना लें और जीएम लिख दें। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक, ये डायगोनल और ये डायगोनल दोनों बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट में, यानी P जो है वो AC का भी मिड पॉइंट होगा और BD का भी मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ लिख दें लेट P बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the diagonals AC and BD। ठीक है, तो P के कोऑर्डिनेट्स भी जूम कर लें क्या, या सीधे लिख दें कि देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ AC, देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ AC will be equal to midpoint ऑफ BD। क्यों, जब दोनों बाइसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये P जो है AC का मिड पॉइंट होगा और BD का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, इसलिए हमने लिख दिया मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। तो AC मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, x1 पर x2/2। x1 क्या है, यहाँ लिख दें फार्मूला पहले, x1 प्लस x2/2 कामा y1 प्लस y2/2। ये तो हमारा हो गया इसका मिड पॉइंट। और BD मिड पॉइंट क्या होगा, वही x1 प्लस x2/2 कामा y1 प्लस y2/2। अब इसके लिए हमारा AC के लिए ये x1/1 हो गया, x2/2 हो गया, तो क्या हो जाएगा -2 प्लस P/2 कामा y1 यानी -1 प्लस 3/2। और उधर जब BD लेंगे तो x1/1 ये, x2/2 ये होगा, तो क्या आ जाएगा 1 + 1/2 और 0 + q/2। राइट, तो क्या आएगा, अब देखिए ये चीज़ जो है इसके इक्वल होगी
क्योंकि इक्वल ही है, और बाई कोऑर्डिनेट इक्वल होगा। तो देयरफॉर इक्वेट कर दें, -2 + p अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 + 1 कितना होगा 2/2। ये 2 कट गया, क्या आ गया 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 + p इज इक्वल टू 2 बन जा 2 उधर हो जाएगा। अब ये 2 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो देयरफॉर p इज इक्वल टू 2 + 2 दैट इज 4। ये हमारी p की वैल्यू आ गई, क्योंकि p और q की वैल्यू पूछ रहा था। अब इसको जो है इसके इक्वल लिख दें। अगेन दूसरा बाई कोऑर्डिनेट कंपेयर करें तो क्या आएगा, -3 - 1 -1 + 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 + q अपॉन 2। ये 2 नीचे कैंसिल हो गया, 3 में से बन गया तो क्या आया 2 और इक्वल टू q। तो p हमारा क्या आ गया, आंसर क्या आ गया, p इज इक्वल टू 4 और q इज इक्वल टू 2। ये देखिए दोनों वैल्यू आ गई, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC are the vertices of a triangle ABC. L is the midpoint of AB and M is the midpoint of AC. Write down the coordinates of L and M so that LM is equal to half BC. ठीक है, सोल्यूशन देखिए इसका। पहले तो ट्रायंगल ABC इसको बना लें। यहाँ पे हम ट्रायंगल A, B और C ये बना लें। कह रहा कि L इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, AB का मिड पॉइंट है L और AC का मिड पॉइंट है M। तो यहाँ M लिख दें, यहाँ L लिख दें, ठीक है। और इसको ज्वाइन भी कर दें, क्योंकि हमको प्रूव करना है LM इज इक्वल टू हाफ BC। LM की लेंथ भी निकालनी पड़ेगी। तो L मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट पहले ABC कोऑर्डिनेट लिख दें। A क्या दिया 10,5, ठीक है। और B क्या दिया 6,3 -3 6,-3। और C क्या है 2,1 2,1, राइट। तो ये मिड पॉइंट हमारा AB का L, तो यहाँ लिख दें since L is the midpoint of AB, तो therefore L क्या होगा, मिड पॉइंट फार्मूला लगा दें, क्या होगा x1 + x2/2 यानी 10 + 6/2 5 - 3/2। समझ रहे, मिड पॉइंट फार्मूला लगा दिया x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ठीक, सिंप्लीफाई कर लें तो 10 + 6 कितना होगा 16/2 और ये 2/2, तो 2 8 जा और ये 2 कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया 8,1। ये हमारा L पॉइंट आ गया। और उसी तरह से M पॉइंट क्या होगा, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो देयरफॉर M इज इक्वल टू, जैसे हमने L निकाला वैसे M AC का मिड पॉइंट है। तो अब हमारा x1 y1 ये x2/2 ये ले लेंगे। तो फिर से फार्मूला वही लगा दें, तो क्या हो जाएगा x1 + x2 अपॉन 2 और y1 + y2 अपॉन 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा
12/2 कामा 6/2 कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 6/3 6 कामा 3 ये हमारा m आ गया। तो पूछ भी रहा था राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ l एंड m। l और m के कोऑर्डिनेट्स निकल गए, l के कोऑर्डिनेट्स ये निकले, m की ये। अब क्या करना हमको, ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट LM इज इक्वल टू हाफ BC। तो क्या करें, LM निकाल लें। देयरफॉर LM वही इसमें क्या लगा दें, डिस्टेंस फार्मूला। यहाँ L और M कोऑर्डिनेट लिखने, L क्या हमारा 8, 1 आ गया और ये कितना आ गया 6, 3। अब डिस्टेंस फार्मूला लगा दें तो क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 6 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर पूरे का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो 6 में से 8 जात क्या आएगा, -2 का स्क्वायर अब +2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और इसका क्या होगा 4, तो क्या हो गया 8 का स्क्वायर रूट। अब 8 का स्क्वायर रूट क्या लिख सकते हैं 2√2। ठीक, अब उसी तरह से BC की भी लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। तो BC हमारा क्या हो जाएगा, इसमें डिस्टेंस फार्मूला वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पूरे का स्क्वायर रूट। देखिए x2 2 है, माइनस x1 6, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, यहाँ y1 2 है 1 है और y1 क्या है -3, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट होता है। तो क्या आ जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो क्या हुआ 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा 32। ये हमारा क्या हो जाएगा 4√2। ठीक, तो अब देखिए LM कितना है, या इसका हाफ कर दें तो देयरफॉर हाफ BC कितना होगा, हाफ BC यानी हाफ, अब BC कितना 4√2, 2 2 या 4, तो क्या हो गया 2√2 और ये हमारा क्या आ गया LM 2√2 था तो ये LM हो गया। तो क्या प्रूव हो गया, देयरफॉर LM इज इक्वल टू हाफ BC, हेंस प्रूव्ड। आ रहा समझ, देखिए पहले LM निकाला तो डिस्टेंस फार्मूला 2√2 आया, अब BC निकाला तो क्या आया 4√2। अब हमको चाहिए था राइट साइड में हाफ BC, तो इसलिए हाफ BC कर दिया, यानी BC जो निकला था उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 2 या 4 2√2 और 2√2 हमारा क्या था LM, तो इसलिए पे LM लिख दिया। तो LM इज इक्वल टू क्या आ गया हाफ BC, बस यही प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज दिस चैप्टर। द वर्टिसेज ऑफ ए ट्रायंगल आर दिस एंड दिस। ट्रायंगल ABC है, उसके वर्टिसेज कोऑर्डिनेट्स गिवन है और क्या करा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ P एंड Q इफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल ABC इज दिस। ट्रायंगल का सेंट्रॉइड गिवन है। अब देखिए सेंट्रॉइड वाला क्वेश्चन ही आया पहली बार। सेंट्रॉइड का भी 3 फार्मूले मैंने बताए थे। सबसे पहला क्या था सेक्शन फार्मूला, दूसरा मिड पॉइंट फार्मूला और तीसरा
सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल का फार्मूला। तो इस क्वेश्चन में सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल का फार्मूला यूज होगा। तो ट्रायंगल पहले बना लें। ए बी सी, ए बी और सी। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, 5, -5, -5, -5, 3। अब बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, p, -1, p, -1। और सी के 6, Q, 6, Q। ठीक है, हम इसके बीच में सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड कैसे नोट करते हैं, जी से। ठीक, जी के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, 1, -1, 1, -1। ये हमारा सेंट्रॉइड है जी। तो सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल का फार्मूला पहले लिख लें। सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल is given by the formula क्या होता है फार्मूला, एस इक्वल टू क्या होता है, x1 + x2 + x3/3। राइट। अब हमारा x ये क्या लिख देंगे, 1, और x1, x2, x3 ये लिख लें, x1/1, ये हमारा हो गया x2/2, और ये हो गया x3/3। ए बी सी के कोऑर्डिनेट, ए कोऑर्डिनेट्स x1/1, बी के कोऑर्डिनेट x2/2 और सी के कोऑर्डिनेट्स x3/3। ये जूम कर लें। हाँ, तो हमारा ये फार्मूला होता था। अब इनकी वैल्यू पुट कर दें। एक्स ये पे क्या सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स होते थे, x, y होते थे। तो ये हमारा x, y, तो ऐसे ये 1 रख दिया। अब x1 की जगह पे -5 प्लस x2 की जगह पे p और x3 की जगह पे 6, नीचे 3 ही रहेगा। तो क्या हो गया, 1 = 6 में से 5 गया तो क्या बचा, 1 + p/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इसके नीचे 1 लिख लें तो क्या आएगा, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लें। 1 + p 1 से होगा तो क्या आएगा, 1 + p ही रहेगा। अब 1 3 से होगा, 3 बन गया 3। तो p = क्या हो जाएगा, 3 - 1 यानी 2। ये हमारी p की वैल्यू आ गई, वही पूछ रहा था। तो एक आंसर तो ये हो गया। अब फिर उसी तरह से y फार्मूला लगा दें। वो क्या होगा, y1 + y2 + y3/3। ठीक, y जब क्या लिख देंगे, ये -1। y1 हमारा क्या है, 3 + y2 कितना है, -1। तो यहाँ -1 सीधे लिख दें। अब y3 क्या है, Q/3 एच लिखा रहेगा। तो क्या होगा, -1 = 3 में से बन गया तो क्या बचा, 2 + Q/3। 3 से जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -3 = 2 + Q। 2 को भी इधर लाएँ तो -3 - 2 = Q, यानी Q = क्या आ गया, -5। अब दोनों वैल्यू लिख दें, आंसर लिख दें यहाँ पे। P = क्या है, 2 और Q = -5। ये देखिए इसका आंसर हो गया। P और Q की वैल्यू पूछ रहा था केवल। ठीक है। तो ये चैप्टर भी आप कंप्लीट हो गया। कैसा लगा आपको?
तो वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक करके, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि कमिंग वीडियो आप तक पहुंचते रहें। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग।